अस्सलाम वालेकुम। आज का खूबसूरत पौधा है पर्पल हार्ट प्लांट। इस पौधे की खूबसूरत आदात और इसे ग्रो करने का आसान तरीका बताया जाएगा आज। फूलों के रंगों की बात की जाए तो अल्लामा इकबाल ने साफ साफ बता दिया था कि मुश्ते गुल नाकफे नस्तरन में ठहरे हैं, चमन के रंग भला कब चमन में ठहरे हैं। यानी फूल ज्यादा देर तक अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में रंगों को कैद नहीं रख सकते, रंगों ने बिखर जाना है। तो बेहतर है कि अपने ग्रीन गार्डन में कुछ परमानेंट कलर्स ऐड कर दिए जाएं जो पूरा साल ही चमकते रहें। तो पर्पल क्वीन या पर्पल हार्ट ऐसा ही एक पौधा है कि अगर आपको गार्डनिंग का जरा सा भी शौक नहीं तो भी इस पौधे को लगा दीजिए, चल जाएगा। ऑर्गेनिक नाम ट्रेडिस्केंशिया पैलिडा है। लगाने से पहले इसकी 5 खूबसूरत हैबिट्स को सुन लें तो काम और भी आसान हो जाएगा। इसकी सबसे पहली और ख़ास बात यह है कि इंतहाई इजी टू ग्रो पौधा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्यारी में लगा दें तो जल्द ही सारी क्यारी भर जाएगी। गमले में लगा दें तो गमले से बाहर इसकी शाखें फैलना शुरू हो जाएंगी। शाखें बहुत नाजुक होती हैं और सफाई के दौरान या गमले को इधर उधर मुंतकिल करें तो ये शाखें टूटती रहती हैं। इन शाखों को फौरन मिट्टी में लगा दें तो नए पौधे बनते रहेंगे। इस पौधे की दूसरी खास बात यह है कि हैंगिंग बास्केट्स में या वर्टिकल गार्डनिंग के लिए आप टोकरियों में अगर इसको लगाएं तो उसके लिए ये बेस्ट प्लांट है, क्योंकि टोकरियों से जब इसकी शाखें लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। मैंने खास तौर पर इस पौधे के लिए ये बास्केट्स खरीदी थी क्योंकि नीचे गमलों में ये टूटती रहती थी और फिर मैं ये देखना चाहती थी कि इनकी शाखें कहाँ तक जा सकती हैं, कितनी लंबी हो सकती हैं। तो ये मार्च 2023 में मैंने इन टोकरियों में ये कटिंग लगाई थी और तकरीबन इस वक्त 7-8 महीने हो गए हैं जिसमें आप इनकी शाखें देख सकते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारे पौधे, ये गमले जो थे ज़मीन पर पड़े थे लेकिन शाखें लंबी होती जा रही थी, तो फिर ये पार्ट्स उठाकर मैंने दरख्त के साथ बांध दिए। ये साथ ही चीकू का दरख्त है तो मैंने इस पौधे को इसके साथ लगा दिया। तो यहाँ इसको धूप भी मिलती है और बहुत जब सख्त धूप होती है तो थोड़ी छांव भी मिल जाती है। और यहाँ भी देखें किस कदर खूबसूरत कलर्स हैं इस पौधे के। तीसरी खूबसूरत आदत इस पौधे की ये है कि ये अपने लिए आपसे ज्यादा जगह नहीं मांगता। आपने अगर इसको छोटे से गमले में लगाया है, हत्ता कि आपका कोई कप टूट गया, कोई प्याला टूट गया, आप उसके अंदर इसको लगा दीजिए और फिर क्या है, जो ही इसकी शाखें बाहर आए आप शाख को वहीं से तोड़ें और इसके अंदर लगा दें तो ये वहाँ पे थिक होके बहुत ही खूबसूरत तरीके से भर जाएगा और एक पौधा जो है वही काफी होगा। खास बात यह है कि इंडोर या आउटडोर दोनों जगह ही ये पौधा बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धूप में अगर पौधा रखेंगे तो उसका कलर बहुत डार्क पर्पल होगा और अगर आप इसको अंदर कमरे में रखेंगे जहाँ रोशनी कम है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होता जाएगा। तो अगर आपको इसके ब्राइट कलर चाहिए तो इसको फिर ब्राइट धूप बहुत ज्यादा चाहिए। वैसे तो हर पौधे में ये सलाहियत है कि वो माहौल को साफ सुथरा रखता है और पॉल्यूशन को कम करता है, लेकिन इस पौधे के बारे में खास तौर पे तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि इसके जो पत्ते हैं इनका सोल्यूशन जो है उसके अंदर एंथोसाइनाइंस होते हैं। तो इसके पत्तों में ये खसूसियत है कि ये मेटालिक आयंस जो कि एयर के अंदर होते हैं ये उनको बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए ये बेहतरीन एयर प्योरीफाइड प्लांट है। तो अब हम बहुत ज़रूरी बात कर लेते हैं कि इस पौधे को हमने ग्रो कैसे करना है। तो इसके लिए हमने छोटी छोटी शाखें लेनी है, लंबी शाख नहीं लगानी। 3 या 4 इंच की शाख हो, नीचे से पत्ते को काट देना है। 1 या 2 नोट कम से कम मिट्टी के अंदर होने चाहिए और आप बिल्कुल साथ शाखों को लगा दें। ये सिर्फ अपनी जड़ें निकालेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इनके लिए यह मसला नहीं होता कि जगह बहुत तंग है और जितनी भी आप बाहर शाखें आती जाएंगी इतने ग्रो करने के बाद आप उन शाखों को काट के इसी के अंदर लगा दें पौधे में या अलग से उसके गमले तैयार करते चले जाएं। इस पौधे की मिट्टी नम रहनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए। यानी पानी हमने इसको दिल भर के देना है, लेकिन ये नहीं करना कि इसके अंदर पानी खड़ा रहे। और दूसरी इस पौधे की एक खास आदत यह है कि सर्दी में अगर पौधा मर भी जाए
तो दोबारा मौसम साजगार होता है तो ये जड़ों से नए पौधे जो हैं वो फूट आते हैं। इजी टू ग्रो होने के साथ साथ ये एक हार्डी प्लांट है, यानी इस पे बीमारियों का हमला बहुत कम होता है और ये अपने आप को खूब अच्छी तरह से हेल्दी और सरवाइव रखता है। अलबत्ता शायद इसके पत्ते मजे के लगते हैं कि कैटरपिलर और स्लग्स वगैरह इसके पत्ते खाने के लिए आ जाते हैं, खूब इस पे दावत उड़ाते हैं। पर्पल हार्ट प्लांट पे गर्मियों के मौसम में छोटे छोटे से फूल भी लगते हैं 3 पत्तियों वाले। हार्ट की शक्ल की तीनों पत्तियां होती हैं और ये फूल सिर्फ सुबह थोड़ी देर के लिए ही खिलते हैं, फिर उसके बाद ये नजर नहीं आते। दूर से तो फूल भी बिल्कुल भी नजर नहीं है। अब ये आपके सामने कुछ ब्रांचेस हैं जो माली ने पौधे से काटी हैं। डेलिकेट सी ब्रांचेस हैं, बहुत खूबसूरत सी, और ये आप मिट्टी में लगा रहे हैं। इसमें 2 गलती हैं, एक तो मैं बता देती हूँ, एक आपने बतानी है। पहली गलती ये है कि ये पौधे करीब करीब रहना पसंद करते हैं और खूबसूरत भी तभी लगते हैं जब ये भर के लगे हों। दूसरी क्या गलती है आपने बतानी है।